हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको अलजेब्रा के टॉप 20 क्वेश्चंस कराऊंगा जो CHSL 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे और CHSL 2024 के लिए रेलिवेंट रहेंगे। अभी मैंने एक सीपीओ की भी वीडियो डाली थी जिसमें एडवांस मैथ्स के सारे अच्छे क्वेश्चन जो सीपीओ 2023 में पूछे गए थे वो करा दिए थे। और सीजीएल के अंदर तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज सोल्व कराए थे 2023 के। तो काफी लोगों की क्वेरी CHSL के लिए आ रही थी, तो इसमें से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। अलजेब्रा के टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। काफी बाकी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा ही जीते तो वो मैंने हटा दिए हैं। तो 101 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी अलजेब्रा की। और सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके का है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। जिन लोगों ने खुद से पहले वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रखे हैं, इसके साथ साथ जैसे आज अलजेब्रा की है, अभी एग्जाम आपका 3 दिन के बाद स्टार्ट होंगे, तो इतने में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के भी टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा अर्थमेटिक के भी जितने चैप्टर्स हो पाए उनके बेस्ट क्वेश्चन CHSL के आपको चैप्टर वाइज ही करा दूं एक सीक्वेंस में, जिससे कि आपको टॉपिक भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और अच्छे क्वेश्चन अलग के अलग आप देख के चले जाए, एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक फ्री प्लेलिस्ट है, कोई टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये मैथ्स क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आप कवर कीजिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अलजेब्रा के फॉर्मूला की एक अलग से वीडियो डाली हुई जिसमें सारी आइडेंटिटी याद करा रखी है आपको, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की है, ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स अवेलेबल है 4 घंटे का। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे मैथ्स की इस चैनल पे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश के क्रैश कोर्स के लिए आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जीके के क्रैश कोर्स के लिए प्लेलिस्ट। तो कुछ चीजें अगर आपकी छुट्टी में तो आप लास्ट मोमेंट पर कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट है, टॉप करंट अफेयर्स वीडियो जो राधिका मैं अपलोड कर रही है वो भी इसमें ऐड करा दूंगा और ई बुक आपको टेलीग्राम पे दे ही दी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरवी एप्लीकेशन से अगर आपको कोई कोर्स लेना है CGL 2024 या CGL 2025 को टारगेट करते हुए तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1699 के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। और खाली मैथ्स करना है तो खाली मैथ्स भी आप देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर SSC CHSL क्वेश्चंस। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस हम देखेंगे, उससे पहले एक बार आप चैप्टर वाइज वेटेज देख लो कि CHSL में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास चैप्टर वाइज वेटेज ये रही थी जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। एक बार नंबर सिस्टम का मैं श्योर नहीं हूँ कि इतने क्वेश्चंस आए थे नहीं आए थे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 26 हो और वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। बाकी सारे टॉपिक्स के किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस थे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो अलजेब्रा में टोटल 101 क्वेश्चंस थे, इसमें से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके वो मैं करा रहा हूँ। और ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में बस कैलकुलेशन ज्यादा पूछी गई है, थोड़े से अलग तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। कंसेप्ट वही है सारा का सारा जो आपको जान पता है, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगी। एक अलग से वीडियो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज कराते हुए वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है, ठीक है। कुछ मैं रिवाइज यहाँ पे आपको करा देता हूँ, ये कुछ फॉर्मूलाज है साथ के साथ देखते चलो, अगर नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा के जो हम आगे यूज भी करेंगे, क्योंकि बार बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस फॉर्मूलाज पे बेस्ड बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC 0 कब होता है, या तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 हो जाए या A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे दे रखा हो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n के बराबर है, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n किसके बराबर होता है, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट में। यहाँ पे k है तो इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और 4। ऐसे यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n के बराबर है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस से प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 और यहाँ पे k स्क्वायर। कई बार कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मतलब कोई k की कोई मान लो बड़ी वैल्यू है, k मेरे पास यहाँ पे 77 आ जाता है, तो 77 का स्क्वायर माइनस 4 करना हो सकता है मुश्किल पड़े आपको, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो 4 को 2 स्क्वायर में, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो हो सकता है चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। कहीं कहीं काम पड़ सकता है, बस एक मैंने रफ आइडिया के लिए आपको बताया कि ये चीज भी हम कई बार स्प्लिट करके यूज करते हैं। उसके बाद जैसे x प्लस 1 अपॉन x अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस 2। ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसे l मान लू तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 2। इसे m मान लू अगर मैं तो पावर 8 स्क्वायर कर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है m स्क्वायर माइनस 2।
ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, बेसिक से पूरा सोल्व नहीं कर रहा। अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स के दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरे पास के स्क्वायर। पहले हमने देखा था यहाँ पे सब जगह माइनस था, अब यहाँ पे माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो ये आएगा +2। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो इसे अगर मैं k की जगह l मान लूं तो ये l स्क्वायर -2 आएगा, और इधर देखूं इसे m मान लूं तो ये अगेन m स्क्वायर -2, ये तो बिल्कुल सेम चीज चल रही है। अच्छा, अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स के बराबर दे रखा और मुझसे x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखी है, इसे कैसे ब्रेक करेंगे? या तो आप इसे पहले लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिल गया यहाँ पे के स्क्वायर +2, वो कर देंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है। अगर ये l है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, रूट में l स्क्वायर -4। क्लियर है? या तो आप ऐसे जा सकते हैं, वरना इसे भी आप क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये x माइनस वन अपॉन एक्स है, ये मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स है, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूं। कुछ ये चीजें हमें याद रखनी है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स हमारा इनमें से कोई है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, ये होता है। ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। x माइनस वन अपॉन एक्स अगर ये है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब ये होता है। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं अगर ये v है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है v स्क्वायर, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आता है -3, और यहाँ पे अगर ये v के बराबर है तो ये वाली वैल्यू क्या होती है v, माइनस है तो यहाँ पे अपोजिट आता है +3। ठीक है, क्विकली रिवाइज हो गई ये सारी की सारी चीजें। अब क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। कुछ ही आइडेंटिटीज मैंने बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम आगे आगे देखेंगे। जैसे मेरे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3.2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 1, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे अब आप ध्यान से समझिए। जनरली सिंपल वैल्यूज होती थी यहाँ पे तो हम आसानी से कर लेते, तब यहाँ पे पॉइंट में पूछ लिया, एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। सोल्व करेंगे, मैं क्या करूंगा 3.2x को उधर ले जाऊंगा, मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, 3.2x के बराबर। x से डिवाइड कर दूंगा, तो अगर x से डिवाइड कर दिया तो एक x यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया, 3.2 के। मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है x प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स। x प्लस वन अपॉन एक्स तो मुझे पता है 3.2 होता है, तो मेरा आंसर 3.2 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन से आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आपको 3.2 के मल्टीपल मिले तो डायरेक्टली क्या आपको बता पाना मुश्किल पड़े। ठीक है, जैसे हमारे पास 3.2 का डायरेक्ट मल्टीपल तो ये दिख रहा है, बाकी यहाँ पे 0.32 है जिसमें से मेरे पास 2 बाहर आ सकता है, कुछ और चीजें बन सकती हैं, तो एग्जैक्टली अभी से क्या पाना आंसर क्या होगा नहीं कह सकते। ऐसे 12.8 भी मेरा किससे करता है, 3.2 से, नहीं मेरा डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा, तो मुझे आगे सोल्व करना पड़ेगा। x प्लस वन अपॉन एक्स अगर ये है तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में प्लस माइनस 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 4, मैंने आपको बताया था 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों करा, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 32 का स्क्वायर ना करना पड़े, 3.2 में से 2 घटाऊंगा तो आसान है मेरे लिए। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, देखो x मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास 1/x क्या होगा, ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी लेस देन 1, ये है ग्रेटर देन 1, तो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो मेरा रूट में यहाँ पे बचेगा 3.2 माइनस 2 डेट इज 1.2, 3.2 प्लस 2 डेट इज 5.2। ठीक है, अब इसमें से कुछ बाहर निकाल, जो निकल सकता है वो निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट हटा के तो मैं यहाँ पे 10 लगा सकता हूँ, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा सकता हूँ, लेकिन जब हम आंसर्स देख रहे हैं पॉइंट के अंदर, रूट के अंदर पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो 10 को तो एज इट इज रहने देंगे। इधर से बाहर निकालते हैं, 12 में से मेरा 4 निकल जाएगा, यहाँ ये इसमें भी 4 आ रहा है, 4 इंटू 13, 4 इंटू 3, 4 कॉमन आ गया, 3 इंटू 13 मेरे पास 39 आ गया, और डिवाइडेड बाय 100 है तो 0.39, तो यहाँ पे 4 इंटू में 0.39, 32 इंटू 4 क्या होता है 128, तो 12.8 इंटू में रूट में 0.39। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन हमारे पास क्या हो गया,
इस क्वेश्चन में 3.2 देके इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मुश्किल या लेंथी बना दिया। सोल्व करने में क्या लग गया, टाइम लग गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब जो भी बच्चे समझदार है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं और ऑप्शन देख के आप आंसर मार्क कर सकते हो 10। अब कैसे आएगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। देखो यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे पावर क्या है, 8 है। जब मैं x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग लिखता हूं के, तो ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स के, यही बनता है, तो पावर 2 है। तो ऐसी अगर पावर 8 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के समथिंग जाना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाई करूंगा पावर 8 हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में जाना है, तो पावर 4 कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास x प्लस 1/x किसके बराबर आ जाएगा, ये 11x उधर जाके x से डिवाइड करके ये इसके बराबर ही आएगा। तो स्क्वायर पे जाऊंगा मैं, फिर पावर 4 पे जाऊंगा। तो उस केस में जब सिंप्लीफाई होता है तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनती है कि x की पावर 8 माइनस समथिंग x, फिर मेरे पास यहाँ पे प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी मेरे पास। यहाँ पे क्या है, 11 है, तो यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 10 ऐड करना पड़ेगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10। अगर आप लॉजिकली ये चीज देख पा रहे हो, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकते हो। बाकी मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा बेसिक से करा के दिखा रहा हूं। अगर x प्लस 1/x ये है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 1, 21 माइनस 2, 119। अब यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, आप कहेंगे सर 119 का स्क्वायर माइनस 2। अब 119 का स्क्वायर करने की ट्रिक जिस बच्चे को पता है, जिसने मेरी स्क्वायर वाली वीडियोस देखी है, वो आराम से कर लेगा। वो कहेगा सर 119 है, ठीक है, 119, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 19 एक्स्ट्रा है ये, और ये भी 19 एक्स्ट्रा स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के दो स्पेस में 19 का स्क्वायर लिखते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 61, 3 कैरी फॉरवर्ड। अब हम क्या करते हैं, 119 में इस 19 को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 138। ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 61, और यहाँ पे 141, 14161। उसमें से अगर 2 को हटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 14159। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, ये x की पावर 8 प्लस 1, और इधर आ जाएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया 14159 x की पावर 4। ये इधर चला जाएगा, x की पावर 8 माइनस 14159 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो फॉर्म मैं आपको बता रहा था ये वही फॉर्म बन गई। हमें क्या चाहिए, 1 की जगह 11 चाहिए, तो इसमें प्लस 10 करेंगे और इधर भी प्लस 10 करेंगे, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए, जो आपने पढ़ रखा है उसके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनेंगे। जरूरी नहीं है हर बार पूरी कहानी आपको लिखनी पड़े, आप डायरेक्टली भी सोच के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या आता है, y माइनस 1/y किसके बराबर है, -9 के, y की पावर 5 माइनस 1/y की पावर 5 बता दो। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपने मेरी एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस कराए थे वो वीडियो देखी होगी, तो ये फॉर्मूला प्रूव भी कराया था मैंने। अगर x प्लस 1/x v के बराबर है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर होता है v की पावर 4 माइनस 5v स्क्वायर प्लस 5। अगर माइनस में है तो ये होता है v की पावर 4 प्लस 5v स्क्वायर प्लस 5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर लूंगा। मेरे पास x माइनस 1/y माइनस 1/y अगर -9 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, -9 माइनस 9 की पावर 4 प्लस 5 इंटू में -9 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास +5। दिस विल बी माई आंसर। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें करेक्ट बताना है। अगर मैं देखता हूं मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये मुझे दिख रहा है, और ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो अंदर पॉजिटिव आएगा पूरा, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में तो 4 ऑप्शन है, 9 से कौन कौन सी वैल्यू कटेगी वो मेरा आंसर आएगा। अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे ये चीज चेक कर सकते हैं कि 9 से डिविजिबल कौन सा है। ऑल्दो अगर मैं देखूं ये 5, 9 से 9 कट गया, 9, 5 और 4 9, ये 9 से डिविजिबल है। अगर मैं इधर देखता हूं 8, 15, 20, 27 9 से डिविजिबल है। जैसे ही मैंने 2 ऑप्शन देख लिए तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई, तो डिविजिबिलिटी से करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है मेरा। बेटर है मैं पूरा सोल्व कर लूं या फिर यूनिट डिजिट से ट्राई करूं।
4 ऑप्शन है, यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की है। तो देखते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, 81 81 इंटू 81 1 यूनिट डिजिट मिलेगी, 5 मिलेगी और यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 5 10 और 1 11 इंटू 9 यूनिट डिजिट 9। मेरा आंसर इसमें या इसमें से है। चलो इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता हूँ। 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 9 कट रहा है, 10 और 18 ये भी कट रहा है, दोनों 9 से भी कट रहे हैं, तो इन दोनों में से आंसर है और मुझे अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई रास्ता मेरे पास बचा नहीं। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस का 9 है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप या तो यहाँ पे 9 स्क्वायर को कॉमन ले लो, 9 का स्क्वायर होता है मेरे पास 81, या थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा ऐसे कॉमन लेके, बेटर है कि हम डायरेक्टली स्क्वायर कर दे। देखो 9 का क्यूब होता है 729 और उसमें 9 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 18 26 2 कैरी फॉरवर्ड 63 और 2 65 6561। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो चेक करना। 9 स्क्वायर इक्वल 81, 81 इंटू में 5 405 प्लस 5, तो 410 9716 इंटू में माइनस 9, दिस विल बी माई आंसर। 9 9 7 जा 63 3 आएगा, तो यही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी देख लेना, -627। देखिए जरा क्लियर है या नहीं है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो कैलकुलेटिव सवाल है तभी मैंने यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए, बाकी तो आप आसानी से कर ही लोगे, बहुत सिंपल वाले जो होंगे। सवाल है ये, देखो x इसके बराबर दे रखा है, x -1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू में x -1/x, इसका मान बताना है। थोड़ा सा नया आपको क्वेश्चन देखने में लग सकता है, लेकिन है नया नहीं, पुराना ही क्वेश्चन है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x -1/x का मान मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ये क्या है, v क्यूब प्लस 3v। अगर मैं इस वाले पार्ट को v मान लूं तो ये क्या है, v क्यूब प्लस 3v। आपको ये याद है x -1/x अगर v हो तो v क्यूब प्लस 3v कब होता है, जब x क्यूब -1/x क्यूब हो। तो मतलब जो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है ये इसके बराबर है, तो जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो किसी और चीज की नहीं है, x क्यूब -1/x क्यूब की निकालनी है। वरना आप क्या करते सर, इसे a मान लेते, इसे b मान लेते, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते, सिंप्लीफाई करते, तो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बचता। ठीक, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। ये वाला हिट करना जरूरी था आपको, ये जल्दी से हिट करना चाहिए था। अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो मुझे x क्यूब -1/x क्यूब ही निकालना है, तो यहाँ पे 1/3 क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो x क्यूब मेरे पास √6 -1 आ गया। अगर मैं 1/x क्यूब निकालूंगा तो ये 1 में √6 -1 होगा, रेशनलाइज कर देंगे तो √6 + 1 और √6 + 1, तो √6 का होल स्क्वायर 6 -1 5 बचेगा, तो √6 + 1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपना आंसर निकालने के लिए। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 √6 -5 प्लस √6 + 1। अच्छा माइनस में है तो ये माइनस होगा ना, ये माइनस करना है हमें, तो ये माइनस और ये प्लस का भी ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 4 √6 -1 और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 5 था तो ये 5 लगा दो, तो ये मेरा आंसर है -6 है। 4 √6 - 6 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल मेरे पास x का मान दे रखा है 7 + 3√5, हमसे पूछा x² + 1/x² बता दो। बिल्कुल इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाया गया है। देखो x ये, ठीक है, अगर मैं 1/x निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/7 + 3√5। सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 - 3√5 है डिवाइडेड बाय 7 - 3√5 है, तो ये मेरे पास 7 - 3, इधर ही लिख देता हूँ, 7 - 3√5, 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर 45, तो बचेगा ये 4 आ गया। अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, या तो ऐसा कर लो वरना पहले ऐड कर लो।
अगर मैं पहले ऐड कर लेता हूँ x प्लस 1/x क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो जब मैं ऐड करूंगा तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 प्लस 4 3 या 12√5, यहाँ पे मेरे पास प्लस में 7 माइनस 3√5, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 35 प्लस 9√5, 35 प्लस 9√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस में 2, तो इसका -2 मैं एज इट इज लिख देता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 16 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 35 का स्क्वायर 1225 प्लस इसका स्क्वायर 81 इंटू में 5 405, अभी थोड़ी देर पहले भी सेम कैलकुलेशन करी थी हमने, और यहाँ पे मेरे पास प्लस है तो प्लस 2 इंटू में 35 70 इंटू में 9 630√5, ये मेरे पास वैल्यू बचेगी। सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन की मदद लेके देखें। देखो यहाँ पे ये दोनों सम होंगे, ओड ओड वैल्यू इवन बनेगा, ये इवन है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम मुझे 8 दे रखा है जो कि 16 का एक फैक्टर है, तो यहाँ पे 8 ही आएगा, तो मतलब यहाँ पे मुझे 2 से काटना पड़ेगा, इधर √5 वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे बचेगा 315√5, 315√5 तो आएगा, इन तीनों में से आंसर होगा, 2 में दे रखा है तो इन दोनों में से आंसर है, कुछ फायदा ज्यादा मिला नहीं। अगर मैं आगे देखता हूं, जैसे इन दोनों को ऐड करा मैंने तो 1630 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा 815 में थोड़ी सी कुछ वैल्यू घटेगी, तो ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट बन रहा है, इसके चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि 16 2 जा 32 घटाऊंगा मैं, नहीं सॉरी 8 बचेगा, ये 8 2 जा 16 और यहाँ पे मेरे पास था 815, तो 799, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। कॉल सॉल्व कर लेना पूरी कैलकुलेशन, आप ये वैल्यू आएगी 799 प्लस 315√5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस फास्ट कीजिए अपनी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल मेरे पास देखो, x² माइनस दिस प्लस 1 इक्वल्स टू, ये x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, x³ माइनस 1/x³ बताना है, तो सबसे पहले तो आपको x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, और वैल्यूज भी देखो यहाँ पे कैसी दे रखी है, और यूनिट डिजिट भी 2 की सेम, लास्ट की बल्कि 3 डिजिट भी 2 ऑप्शंस की सेम है, तो लास्ट डिजिट से भी नहीं हो सकता, कैलकुलेशन करवा सकता है ये क्वेश्चन हमसे एंड में। चलिए स्टार्टिंग में देखिए किस तरह का क्वेश्चन तो आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम करते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ये वाली टर्म इधर जाके प्लस का बनेगा, x से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 1/x, ये आ जाएगा मेरे पास रूट में 9.76। हमें क्या चाहिए, x³ माइनस 1/x³, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास रूट के अंदर इसका स्क्वायर 9.76 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट में तो ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर करूंगा रूट में 9.76 का, तो ये 9.76 ही बचेगा, -4 ये वैल्यू आएगी, तो बचा रूट में 5.76, और ये वाली वैल्यू मेरे पास होगी 2.4। क्लियर, x माइनस 1/x मिल गया, x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा मेरे पास 2.4 का होल स्क्वायर डेट इज 5.76 प्लस 3। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे, तो मेरे पास 2.4 इंटू में 8.76 ये आ रहा है, यूनिट डिजिट से भी करूंगा तो 4 6 जा 24, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। अब आप पूरी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ सकता है, वरना आप अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहें तो अप्रोक्सीमेशन लगा लो। देखो अप्रोक्सीमेशन में बहुत बड़ा लगाऊंगा क्योंकि दोनों ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप है, 2.4 का अप्रोक्सीमेट 2.5 मान लूं और 8.76 को अप्रोक्सीमेट 9 मान लूं, मैंने दोनों बड़े वाला पार्ट लिया, इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा इससे छोटा आएगा। अगर 9 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू 22.5 आती है, मेरा आंसर तो इससे छोटा आएगा ही आएगा, ये मुझे पता है। अगर इससे छोटा आएगा तो 21.024 ही आंसर हो सकता है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, बस एक अप्रोक्सीमेशन करा और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसकी अपर लिमिट्स ले ली दोनों की, क्योंकि दोनों में गैप बहुत था, तो लॉजिकली मैंने डायरेक्ट कर लिया क्वेश्चन को। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है मेरे पास x प्लस 1/x 5√2 है और x ग्रेटर देन 1 है, तो आप वैल्यू बता दो इसकी।
अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आप कहोगे सर आपने यहाँ पे ये डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली, नेगेटिव क्यों नहीं ली? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 था, तो ये 1 से अगर बड़ा होगा तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव ही लिया। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड में हुआ तो मैं दिखाना भूल गया आपको, जबकि ये चीज मैं पिछले क्वेश्चन में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, अगर मुझे x का कोई पॉजिटिव मान दे रखा और x ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये याद रखिएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 दे रखा है, ब्रेक करेंगे इसे x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकता हूं, इंटू में x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यही आएगा। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 रूट 2 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास 5 रूट 2, ब्रैकेट में 5 रूट 2 का होल स्क्वायर 50 माइनस में 3, क्या ये वैल्यू आ गई? अब यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू देगा, यह आएगा रूट के अंदर इसका स्क्वायर 25 इंटू 250, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, माइनस में जा रहे हैं तो -4, ये आएगा रूट में 46। ठीक है, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स ये आ गया तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, रूट में 46 इंटू में इसका स्क्वायर प्लस में 3, तो 46 प्लस 3 ये आ गया 49। ये हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि अपना आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो रूट में यहाँ पे 23 बचा रखा है, तो 23 तो मेरा बचेगा। अब 23 कैसा आएगा, आप कहेंगे सर रूट 2 यहां से बाहर निकाल लो और रूट 2 यहां से, तो मेरा 2 बाहर आ जाएगा, 23 तो ये बचा रूट में, आगे बढ़ते हैं। 2 मेरा एक बाहर आ गया, एक यहाँ पे मेरा 49 है और ये 5 है, तो इसे मैं 10 लिख सकता हूं, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 47 है। ठीक है, यही कैलकुलेशन बन रही है मेरी। चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 दे रखी है, तो वो तो आएगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी 6 है, 3 है, 6 है और 7 है। क्या करेंगे, देखो 9 इंटू 7 63, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरी 3, 0 से पहले यहाँ पे 3 आएगा, तो यही आंसर करेक्ट हो सकता है, बाकी किसी में भी नहीं है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें एक्चुअली में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वरना इजीली सोल्व हो जाते हैं। चले आगे। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू पूछिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसे ये मेथड पता है, जिसने नहीं पढ़ रखा ढंग से उनके लिए दिक्कत आएगी। मैंने आपको बहुत सारे स्पेशल केसेस याद करवा रखे हैं, आपको याद होगा अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 2 होता है तो मैं कहता हूं x क्या होगा मेरा 1 होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 होता है तो हम कहते हैं x क्या होगा मेरा -1 होगा। अगर x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 1 होता है तो हम कहते हैं x क्यूब क्या होगा -1 होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा क्या होता है, अगर -1 होता है तो हम कहते हैं x क्यूब क्या होगा, ये 1 होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो डायरेक्टली हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x क्यूब इक्वल टू -1, अगर यहाँ पे -1 है तो 1। अब ये कैसे आता है कहोगे तो मैं बता सकता हूं। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -x, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, यहाँ पे x -1 और यहाँ पे भी x -1 मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे किसका फॉर्मूला मिल गया, इसे अगर मैं a मान लूं और इसे b मान लूं तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। तो मैं कह सकता हूं ये एक्स क्यूब -1 क्यूब का है, जो कि 0 के बराबर आएगा, और एक्स क्यूब किसके बराबर आएगा 1 के। ये लॉजिक होता है इसके पीछे। ठीक है, वरना ये याद होनी चाहिए ये चीज। अगर एक्स क्यूब 1 आ गया मेरे पास, अब क्वेश्चन सोल्व कर लो फटाफट से। तो ये क्या है, एक्स की पावर 15, तो एक्स क्यूब की पावर 5 लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5 लिख सकता हूं। तो 1 की पावर 5 1 प्लस 1 की पावर 5 1, ये आ गया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। वीडियो की स्पीड आगे पीछे कर लेना अगर थोड़ा फास्ट या स्लो लगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, रूट में a बाई बी इक्वल टू 8/3 प्लस रूट में b बाई ए प्लस बी 30, हमें वैल्यू बतानी है ए बी की। सिंप्लीफाई करेंगे, आपको देखते समझ में आ जाएगा कि रूट में a बाई बी है तो ये b बाई बी को इधर ले जाना पड़ेगा। तो a बाई बी माइनस रूट में b बाई ए, ये किसके बराबर हो गया, 8/3 के बराबर हो गया। एलसीएम ले लोगे तो रूट ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी बचेगा, और जो कि 8/3 के बराबर आ गया। और सिंप्लीफाई करूंगा तो a माइनस बी
a माइनस बी मेरे पास बराबर आ जाएगा 8/3 रूट ए बी। ठीक है, मुझे किसका मान बताना है, मुझे ए बी का मान बताना है। तो ए बी कब मिलेगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। ठीक है, वो मुझे पता है। अब a प्लस बी का मान कितना है, ये मुझे दे रखा है 30। आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। ठीक है, और यहां पे अगर प्लस आ जाता तो यहां पे वैल्यू आ जाती मेरे पास, माइनस की जगह अगर यहां प्लस हो जाता तो ये जाता 2a² प्लस b स्क्वायर। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, याद होनी चाहिए। तो अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगा दूं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, क्योंकि मुझे ए बी निकालना था, तो यहां पे बचेगा 4ab। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 30 का स्क्वायर माइनस में 8/3 रूट ए बी के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, ए बी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आया मेरे पास 4ab, और ये मेरे पास 900 माइनस 64/9, और ये ए बी। आप देखेंगे एलसीएम ले लूंगा, 9 आ जाएगा नीचे, उधर जाके मल्टीप्लाई 36ab, यहां पे मेरे पास 8100 और यहां पे माइनस 64ab। 64 इधर ऐड कर दूंगा तो 100ab, ab क्या हो जाएगा 8100 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 81। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके का है। रूट में a/b इक्वल टू 8/3 माइनस b/a, a माइनस b इतना दे रखा है, a b का मान बताना है। कैसे करेंगे, इधर प्लस करूंगा, एलसीएम लूंगा, रूट ए बी, ऊपर बचेगा a प्लस b, और ये आ गया 8/3 के बराबर। a b रूट वाला इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस b आ गया इतना। ठीक है, हमें a माइनस b दे रखा है कितना, 10। इसका स्क्वायर ए बी चाहिए ना, इसका स्क्वायर, इसमें से इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 4ab बचेगी, जो कि बराबर हो जाएगा 8/3 रूट ए बी का होल स्क्वायर 64/9ab, और यहाँ पे -10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100। सोल्व करेंगे, 9 एलसीएम आएगा, इधर मल्टीप्लाई 36ab, इधर 64ab माइनस 900 इधर आएगा, 36 उधर जाएगा, 34 में से 36 को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 28। तो ए बी कितना आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 28। सोल्व करेंगे हम, 4 से काट सकते हैं, 7 225, 7 से काटूंगा 3 जा 15, 2 जा 32, 1/7 इज माय आंसर। चले आगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है तो दूसरी शिफ्ट में कोशिश होती है कि उसी से मिलता जुलता सवाल बनाया जाए, तो वैसे करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बस इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बता दो जिससे कि जो ये वाली इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो जाए, रियल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हम कहते हैं अगर b² माइनस 4ac क्या हो जाए, एक केस अगर ये हो जाए 0 के बराबर, तो हम कहते हैं रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स मेरे रियल होंगे बट अनइक्वल, मतलब अलग अलग दो वैल्यूज मिलेंगी मुझे रूट्स की। और अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे मेरे। ठीक है, तो जनरली एसएससी में ये दोनों सिचुएशन पूछी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे हम नहीं जाते एसएससी एग्जाम्स में। अगर यहाँ पे सोल्व करूंगा तो मैं कंपेयर करूंगा तो b किसे रिप्रेजेंट करता है, 2k को, तो मैं कहूंगा 2k का होल स्क्वायर इस माइनस 4ac, तो 4, c किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और a भी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो 4 इंटू 3 इंटू 3। रूट्स रियल और इक्वल बता रखे हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे ये 4k² है, उधर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 3 है,
4 से 4 एलिमिनेट, के स्क्वायर 9। हमसे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बतानी है, तो के का मान क्या होगा 3 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। ये समझाने के लिए पूरी कहानी लिखी एग्जाम में, बस ये एक लाइन का इतना करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फटाफट से देखिए। अब थोड़ा वैल्यू पुटिंग बेस्ड सवाल है या फिर डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड सवाल है, जैसे कि ये वाला सवाल है, बस रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चंस ले लिया मैंने कि वैल्यू पुटिंग मेथड आपका रिवाइज हो जाए थोड़ा सा और आप कर पाए। मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो, एक तरीका है बेसिक से मैं सिंप्लीफाई करूं, दूसरा है वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो जितने मेरे पास वेरिएबल्स हैं उसमें से अगर जितनी इक्वेशन है वो घटा दूं, तो जो मेरे पास बचेगा उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं। इस केस में मेरे पास 0 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकता हूं और 4 ऑप्शन से चेक कर सकता हूं। देखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा, सिंपल सी मेरे पास एक्सप्रेशन है। वैल्यू पुटिंग से तो आ ही जाएगा आंसर, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक से हम ज्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीजें चल रही हैं। वैल्यू पुटिंग के लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू रखूं, फिर 4 ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा कि कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शन की सेम वैल्यू ना आ रही हो। ठीक है, तो उससे बेटर है कि बेसिक से कर लो। सिंपल इक्वेशन दिख रही है, देखो ये स्क्वायर है और माइनस में ये स्क्वायर है। अगर इसमें कैपिटल ए मान लू, इसे कैपिटल बी मान लू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इसे प्लस करूंगा तो ध्यान देना यहाँ पे, तो ए 2 बार आ जाएगा, 2a हो गया, बी कट जाएगा और सी मेरा 2 बार आ जाएगा इनटू में। अब मैं जब इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो पहले ऐड हो रहे थे वो तो कट जाएंगे, जो कटा था वो बच जाएगा। तो यहाँ पे a और c आ गया, तो बचेगा क्या मेरे पास, 2b बचेगा। क्या ये छोटा सा मेथड आपको समझ में आया? ये पॉजिटिव था भी, तो इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस भी करूंगा तो 2b ये बचेगा मेरे पास। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इस तरह का कुछ दिखेगा तो डायरेक्टली लिख दोगे पूरा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे बचा 4ac। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 2 4 और 4 को कॉमन ले लिया। मेरे पास यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ac यही आ रहा है, और ab प्लस bc प्लस ac। इसे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग मेथड से आप करते तो 3 वेरिएबल थे, आप तीनों की वैल्यू 1 1 1 रख के देख लेते, दो ऑप्शन मैच कर जाते। चलो एक ऐसा कर लेते, आप एक काम करते, सर a की वैल्यू 1 रख लेता हूं, b की वैल्यू से 1 रख लेता हूं, c की वैल्यू -1 रख लेता हूं। ऐसा करके ट्राई करके देखते आप कि क्या आंसर आ रहा है, या c को -2 कर दो, कुछ और वैल्यू रख दो। ठीक है, जिससे कि 4 ऑप्शन मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज है और आपका आंसर उससे भी हो जाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से। अगला सवाल, अब जैसे ये वाला सवाल है, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 और मुझे इसका मान बताना है, और 4 ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, तो वेरिएबल्स तो है नहीं, मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही फिक्स आंसर मुझे मिलेगा। तो अब इस केस में वैल्यू पुटिंग मेथड हमारे लिए ज्यादा हैंडी हो जाता है। मेरे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन सिर्फ एक ही गिवन है, तो 3 - 1 दैट इज 2 वेरिएबल्स की वैल्यू अपनी मर्जी से ज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो देखो r, क्या मैं r को 0 कर सकता हूं? अगर r को 0 कर दिया तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, न्यूमरेटर में भी p क्यू बच जाएगा। यहाँ पे r को 0 कर दिया, न्यूमरेटर में ये बच जाएगा q, यहाँ पे बच जाएगा p, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे r को 0 कर देता हूं और p और q की वैल्यू p प्लस क्यू, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 0, और p इक्वल्स टू माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये पुट करके ट्राई करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास। जैसे ही मैंने r को 0 करा, आप देखो p स्क्वायर, ये तो कट के 0 बन जाएगा, p स्क्वायर बाय p स्क्वायर 1 बचा, यहाँ पे ये कट के 0 बन जाएगा, q स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ये मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे देखूं तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर या कुछ भी बचे तो मेरे पास 0 है, तो 1 + 1 2, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बेसिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में बेसिक में मत फंस जाना इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब कुछ आइडेंटिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस वाले पार्ट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इस वाले पार्ट से, क्योंकि ये इक्वल है, तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाता है। और आगे अगर हम देखें
इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं तो हमारे पास एक ये रिजल्ट निकल के आता है, और ऐसे ही इसी को मॉडिफाई करके हमारे पास एक रिजल्ट ये निकल के आता है। ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। अभी एग्जाम में हम थोड़ी देर में देखेंगे, एक मेरे पास सीधा का सीधा रिलेशनशिप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट इस पूरे के बराबर है और ये वाला पार्ट इस पूरे के बराबर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर ये वाला पार्ट जो है ना ये इसके भी बराबर है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आसानी से आप आंसर कर लोगे। एक बार देख लो इसे, ये रिजल्ट जनरली भूल जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा ये रिजल्ट, यूज होगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ध्यान रखिए ये वाली कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है जब मेरे पास क्या हो, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। ठीक है, तभी ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैं माइनस इधर ले जाऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और ये बराबर होता है मेरा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये सारी चीजें मेरे पास क्या होगा, ये तो एक स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये तीनों पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तीन पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 कैसे आ सकता है? जब तीनों 0 हो तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी सम 0 आ सकता है। इसका मतलब a माइनस बी 0 के बराबर तो a इक्वल्स टू बी, b माइनस सी 0 के बराबर b इक्वल्स टू सी, c माइनस a इक्वल्स टू 0 के बराबर तो c इक्वल्स टू a। ठीक है, तो कंडीशन पता चल गई कि ये जब ऐसा दे रखा हो तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c क्यों होता है, यहां से हमने निकाल लिया। सिर्फ रिवीजन कराया है, बाकी कुछ नहीं। अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c आ गया तो यहाँ पे देखो a की पावर 4, ये भी a की पावर 4 और ये भी a की पावर 4। नीचे देखेंगे तो बी स्क्वायर को ए की फॉर्म में कन्वर्ट करा, ए की पावर 4, ए की पावर 4 और ए की पावर 4। सब जगह ए की पावर 4 कॉमन आएगी, कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 19 प्लस 17। ये बचेगा, सम कर लो आप, 28, 39, 37 और यहां पे 17, 54, थोड़ी सी गलती कर दी, 35 और 17 52 आएगा। तो ये आएगा 13 से काट दो 3/4, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चले आगे। जो जो चीजें बता रहा हूं याद रखिएगा। a प्लस बी प्लस सी 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 115। हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो दो तरीके हैं, आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहो बेसिक से इसे खोल के भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से करना चाहो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से थोड़ा इजी है। तो मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, दो इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, अपनी मर्जी से ज्यूम कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एबीसी एबीसी, इस तरह के केस में हम जनरली सी को 0 बना लेते हैं जिससे कि चीजें मेरे लिए आसान रहे। अगर सी को 0 बना लिया तो ये कट गया मेरे पास, यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे भी सब जगह सी को हटा दो आप। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, मुझे क्या एक्चुअली में निकालना है। आप कहेंगे सर निकालना है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो मुझे दे ही रखा है a प्लस बी कितना है 17, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये दे रखा है मुझे 115। खत्म क्वेश्चन। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट, दो की सेम है दो की अलग है। अगर 954 यूनिट डिजिट 4 आएगी, दो ऑप्शन की सेम है, पूरा कर लेते हैं। 289 प्लस 115 कितना आएगा 404। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगर आप बेसिक से भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं बेसिक से भी बताऊं मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, आप इसे खोलते तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये आता। तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास दो बार क्या आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये, यही बचता है या नहीं बचता? लॉजिकली आप इतना सोच सकते हैं। अगर सोच सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान आपको दे रखा है 115 प्लस में
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली वैल्यू आप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 17 स्क्वायर माइनस में 115 डिवाइडेड बाई 2, आप सोल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। बात वही है, आपके पास क्या बचेगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 इंटू 115 है, 115 तो 115 बचेगा माइनस का, और 17 115 पॉजिटिव बचेगा, 115 प्लस 17 स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 404। ये हो गया बेसिक वर्जन। ठीक है, थोड़ा लंबा है बट करेंगे तो फास्ट तरीके से करेंगे। हमें वैल्यू पुटिंग मेथड को यहाँ पे प्रेफरेंस देनी होगी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कहाँ क्या लेना है हमें। अब जैसे ये वाला सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बता दो। अगर ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, आपको ये चीज पता है कि यार मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, डायरेक्टली इन द सेंस कि ए का क्यूब नहीं कर सकता, बी का क्यूब, फिर सी का क्यूब, उनका सम करूंगा, फिर सोल्व करूंगा। इट कैन बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, बहुत लंबा टाइम जा सकता है, तो हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जब भी इस तरह एबीसी की वैल्यूज दे रखी हो तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब मैं माइनस करता हूं तो ये वैल्यू छोटी हो जाती है, इनका डिफरेंस जो निकालते हैं वो छोटा हो जाता है, तो उसको स्क्वायर करना आसान होता है, ऐड करना भी आसान होता है, और तीनों को ऐड तो हम कर ही सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, 335 215 550 630 730, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ए माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 120 आ रहा है। बी माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 35 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देखते रहना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 155 आ रहा है। अब देखो ये आ गया मेरे पास। अब लॉजिकली यूनिट डिजिट से थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो देखो 0 है, तो 0 तो हमें मिल ही जाएगी। उसके बाद क्या है, 2 है, 5 है, 3 है, और मेरे पास ये है। तो फिलहाल जो 0 है वो मैं यहां से ले लेता हूं, इसे छोड़ दिया मैंने। 73/2 है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर करने पे 0 मिलेगी, 5 का स्क्वायर करने पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करने पे 5 मिलेगा। 0 प्लस 5 यूनिट डिजिट क्या मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी। क्या कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, समथिंग इंटू 0। ये एक 0 तो यहाँ पे बाहर ही थी। अब 2 से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा, या तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर 10 है लास्ट में बचता है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 मिलेगा, 20 होगा तो 10 मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ चलेगा। 30 होगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, तो मतलब 5 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट पे इस पूरे पार्ट को डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल सकता है, या तो 5 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो मेरे को ये समझ में आया, जो भी मेरा आंसर होगा लास्ट डिजिट तो 0 होगी, उसके जो ये वाली वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 5 होगी। चारों ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। समझ आया सभी लोगों को अच्छे तरीके से। वरना आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज को दिखाता हूं कि मेरे पास, चलो मैं इसे काट देता अगर 2 से, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या आती, आप कहते हैं सर ये वाली वैल्यू आती मेरे पास 365, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आई। यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आएगी 0, और उसके बाद कोई वैल्यू आएगी। तो एक 0 तो मुझे यहां से मिलेगी मिलेगी, और 5 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर वो ओड है तो यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 5 मिलती है। और 5 में अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 0। तो सेकंड लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 0 या फिर 5। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, एग्जाम में भी ये चीज आपको देखनी है, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा जा सकता है। अब अगला सवाल आप फटाफट से देखिए क्या आएगा इसका आंसर। कहता है a प्लस बी प्लस सी का मान ये है, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है, और इसका मान बताना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, अगर वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ जाओ फटाफट से, यही था। ये निकालना है, और ये दे रखा है और ये दे रखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे अपना आंसर कर देंगे।
तो मैं कहूंगा जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू में 101 माइनस में 17 का होल स्क्वायर, 303 माइनस 289 14, यही आ रहा है आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, याद होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना अगर आप बेसिक से भी जाते फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, आप वैल्यू पुटिंग मेथड भी कर सकते हैं। दो इक्वेशन है मेरे पास, तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, चलो सी को 0 कर दिया, यहाँ पे भी सी को 0 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सी हट गया, फिर यहाँ पे भी सी हट गया, तो मेरे पास रिजल्ट जो बचेगा वो क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर a प्लस बी क्या है, 17 आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 101। मुझे क्या बताना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और यहां पे मेरे पास प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a 17 स्क्वायर माइनस 4, ab का मान निकालना पड़ेगा, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 17 स्क्वायर के बराबर, ये वाली वैल्यू 101 है, तो इसमें घटाऊंगा तो मेरे पास 17 स्क्वायर माइनस 101, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4ab के लिए, तो और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थोड़ी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 101। सोल्व कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो माइनस का 17 स्क्वायर बचा मेरे पास, प्लस का 2 इंटू में 101 और एक वहां पे है तो 3 का 101, वही चीज आ गई मेरे पास और आंसर आ गया मेरा 14। ठीक है, तो ये बेसिक वर्जन है, बाकी फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन दे रखा है l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर बाय एम एन एम स्क्वायर बाय एन एल प्लस दिस डिवाइड इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, चारों ऑप्शन है, और बेसिक से भी कर सकते हैं। तो पहले वैल्यू पुटिंग मेथड बता देता हूं, फिर बेसिक भी बता दूंगा। अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन किसी को जीरो नहीं करेंगे। अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को जीरो करूंगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसे 1 कर देता हूं, इसे भी 1 कर देता हूं, और एल को क्या कर देंगे, एल आ जाएगा मेरे पास -2। एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल की वैल्यू मैंने मान ली। अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो एल आएगा -2 का स्क्वायर 4 mn 1 nl n स्क्वायर 1 और lm 4 -1, आंसर आ गया 3। एक सेकेंड, देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक। अगर मैंने m और n को 1 माना तो l आ गया मेरे पास -2, 4, ये आ गया 1, फिर 1, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 विल बी माय आंसर। ये डायरेक्ट हो गया, मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड से। अब बेसिक से देख लो, बेसिक से ज्यादा आसान है। आप जैसे कि mn nl lm को देखेंगे तो m n l आपका एलसीएम आ जाएगा, mn है l नहीं है तो यहाँ पे l क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे m क्यूब आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n क्यूब। आपको पता है अगर मेरे पास l प्लस m प्लस n 0 के बराबर है तो मेरे पास l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब -3lmn 0 के बराबर होता है, पढ़ाया है। ये इधर चला जाएगा तो मेरे पास ये l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब किसके बराबर, 3lmn के बराबर। यहाँ पे mln है, इसका स्क्वायर कट गया,
3 का स्क्वायर 9, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि ax प्लस बी वाई 1 के बराबर है। उसके बाद हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये मैंने मॉक में भी क्वेश्चन डाला था, जो लाइव टेस्ट हम कराते हैं, उस टाइम पे भी बताया था आपको। इसमें कुछ चीजें आप याद रखिएगा। देखो इसमें हमारे पास ना एक रिजल्ट आप याद रख लीजिए, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा, वरना बेसिक से करेंगे काफी लंबा रहता है। एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड तो आप यूज कर ही सकते हैं। मेरे पास क्या है, 4 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको x पूछा है, x और y एक साथ दिखते हैं तो x और y को छोड़ देते हैं। a और b की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिससे कि चारों ऑप्शन मेरे क्या हो जाए, डिफरेंट वैल्यूज दें, और उससे आप x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इट कैन बी डिफरेंट वैल्यूज, जो आपको लगे कि आप रखना चाहें a और b की, आप वो रखें। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर a और b को अगर मैं 1 कर दूं, तो मेरे पास यहां पे अगर a और b को आप दोनों को 1 कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन सेम आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सेम आ जाएगा। तो ये काम हम नहीं करेंगे ऑप्शन से। अगर हमें करना है तो दोनों की अलग अलग वैल्यू रखनी है। किसी को 0 कर दूंगा तो भी दिक्कत है। मान लो मैंने यहां पे क्या करा, a को 0 कर दिया और b की कोई वैल्यू रख दी, तो दो ऑप्शन ये वाला इक्वल हो जाएगा। अगर b को 0 करा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो भी डिफरेंट वैल्यूज। तो आप कह सकते हैं सर यहां पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करूंगा, a को 1 रख दूंगा, b को 2 रख दूंगा, चेक करूंगा कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर a को 1 रखा, b को 2, तो ये तो नीचे तो सब जगह 5 आ जाएगा, और b को 2 रखा तो 4 2 2, यहां पे भी सेम आ रहा है, तो a को 3 रख देंगे। a को 1 b को 3, इसमें मुझे लगता है सारी डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे पुट करके सोल्व कर सकते हैं कि a को 1 b को 3 रखा, सोल्व करा, एक 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे भी रखा 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी। सिंप्लीफाई करोगे, x का मान निकालोगे, 4 ऑप्शन से चेक करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया। एक होता है कि आप इसे याद रख लो। यहाँ पे ना एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास चीजें दे रखी है ना, जब भी आपको x प्लस बी वाई इक्वल टू 1 हो और बी एक्स प्लस ए वाई 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, याद रखना मेरे पास x क्या होता है, x होता है a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y होता है मेरे पास b अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट याद होगा ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली मार्क करोगे यहाँ पे x का मान क्या आ गया मेरे पास ये। अब इसे ना आप बेसिक से सॉल्व करना चाहो, बेसिक से निकाल सकते हो, बाकी रिजल्ट याद रखना। अब मैं आगे थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये मेरे पास क्या दे रखा है, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं 2 को यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ b, ये आ जाएगा b इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे x है डिवाइडेड बाई ए बी, और प्लस में मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में y डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये 2 आ रहा है, होमोजीनियस सी इक्वेशन दिख रही है, सिमिलर सी चीजें चल रही हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं b से b को काट दूं, यहाँ पे a से a को काट दूं, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई बी। ये आ जाएगा मेरे पास 2 के बराबर। ठीक, अब देखो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसे 1 बनाने की कोशिश करूं, इसे 1 बनाने की कोशिश करूं, तो सम 2 आ जाएगा। बस ये छोटा सा मेथड याद दिलाने के लिए कर रहा हूं, अगर फ्यूचर में आपको याद रखना हो तो। ये एक्चुअल तरीका नहीं है इसे बेसिक से सोल्व करने का। तो आप देखेंगे x को, अगर इस वाले पोर्शन को x क्या कर दूं, इसका इनवर्स बना दूं, मतलब x को अगर मैं रख दूं a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट के क्या बन जाएगा 1। ऐसे ही y को क्या रख दूं, b अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कट के क्या बन जाएगा 1। 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे रख के देखो, अगर मैं x की जगह ये रख दूं a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा y की जगह b रखूं b अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, वन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिजल्ट याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इस पे सवाल एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1 है, क्यू एक्स प्लस पी वाई इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अगर मैं रिलेट कर पा रहा हूं तो x मेरे पास क्या होगा, यहां पे x होगा मेरे पास p अपॉन में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, यही होगा। इसका स्क्वायर कर दूं प्लस y क्या होगा मेरे पास, y का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है q, तो ये q अपॉन में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, इनटू में मेरे पास क्या है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो मेरे पास यहां पे आएगा पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो एक बाहर ले लेता हूं, नीचे बचेगा मेरे पास पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और इधर मेरे पास बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा क्यू स्क्वायर और इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखेंगे यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसे याद रखिए। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। 20 क्वेश्चंस मैंने अलजेब्रा के करा दिए, और यकीन मानिए अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए थे। और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। बाकी आरबी के टेलीग्राम चैनल पे आपको सीएचएसएल, सीजीएल सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारे अपडेट्स वहीं मिलते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको आरबी के कोर्सेज की हेल्प चाहिए तो आरबी10 कोड यूज करेंगे तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर वैलिड टिल द एंड ऑफ जून मंथ, और ऑफिसर बैच से कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाती है हर सब्जेक्ट की, वरना आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी देख सकते हैं। आपसे यही विदा लेता हूं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।